वहीं रुक करेंगे कर्नाटक का। कर्नाटक में आरएसएस की गतिविधियों को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने सरकारी परिसरों और सार्वजनिक संपत्तियों के इस्तेमाल को लेकर एक नया बिल लाने की तैयारी कर दी है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपने बता दें कि अध्यक्षता में उनकी हुई कैबिनेट बैठक में कर्नाटक सरकारी परिसरों और सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग के नियमन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी गई। इस प्रस्तावित कानून के तहत सरकारी जमीन, भवन, स्कूल, कॉलेज, खेल के मैदान, पार्क, सड़क और दूसरे सार्वजनिक संपत्तियों का इस्तेमाल करने के लिए नियम बनाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि निजी व्यक्ति, संगठन, संस्था या समूह अगर इन जगहों पर कोई कार्यक्रम आयोजित करना चाहती है तो उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति लेनी पड़ सकती है। इस बिल को लेकर आरएसएस का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। दरअसल कर्नाटक में आरएसएस की गतिविधियां और सरकारी संपत्तियों के इस्तेमाल को लेकर पहले से ही विवाद होता रहा है। खासकर सरकारी स्कूलों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर आरएसएस की शाखाओं को लेकर कांग्रेस सरकार और बीजेपी के बीच लंबे समय से राजनीतिक टकराव चल रहा है। हालांकि ये भी साफ किया गया है सरकार की तरफ से कि इस बिल को लाने का कोई ये मतलब नहीं है कि हम किसी संगठन को निशाना बना रहे हैं। उनका कहना है कि नियम सभी संगठनों और सभी संस्थानों पर एक समान से लागू होंगे, जिसमें राजनीतिक दल भी शामिल होने वाले हैं। सरकार का तर्क है कि सार्वजनिक संपत्तियों का इस्तेमाल नियमों के तहत और आम जनता के हितों में होना चाहिए। सरकार के मुताबिक आपको बता दें कि प्रस्तावित कानून का मकसद सरकारी संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाना है, गलत इस्तेमाल से रोकना है और बिना अनुमति कार्यक्रमों से बचाव करना है। इसके लिए सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए एक स्पष्ट कानूनी व्यवस्था तैयार करने की बात कही गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान भी लाया जा सकता है। वहीं बीजेपी इस कदम को आरएसएस को निशाना बनाने की कोशिश के तौर पर देख रही है। सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर लगातार विधानसभा में बहस होने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब नया कानून आरएसएस की सार्वजनिक गतिविधियों पर असर डालेगा? सरकार का दावा है कि कानून किसी संगठन विशेष के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि ये कानून सबके लिए है, चाहे वो राजनीतिक दल हो या फिर कोई भी संगठन हो।